अगर ये सवाल आप मेरे से पूछते आज से 20 साल पहले, जब मैंने अपने करियर को शुरू करा था, तो मुझे आपको क्या बोलना पड़ता कि अब आप एक काम करो, जो भी आपने अपने माइंड में कैसल बनाया हुआ है या जो भी एग्जिस्टिंग आपका एक कैसल है जहां से आपका घर चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से आप जॉब कर रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो जहां से कि आपको एक पैसा आ रहा है, जहां से आपकी फैमिली का गुजारा हो रहा है या आपका एक लाइफस्टाइल है वो सस्टेन हो रहा है। तो 20 साल पहले मुझे क्या जवाब देना पड़ता आपको? उसको छोड़ो और कुछ ऐसा करो जहां पर कि आप अपनी पूरी अटेंशन दे सको। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, इस हद तक बदल चुका है विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सब कुछ डिजिटल है और होने वाला है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा आने वाले टाइम में। ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन और ऑन अ टैप और ऑन अ टच, जो भी आप सोच रहे हो वो सब अगर अभी 5 क्लिक में होता है तो आने वाले टाइम में 4 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर सिंगल में हो जाएगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको क्लिक भी ना करना पड़े, आपको सिर्फ बोलना पड़े और वो काम हो जाए। जो चाहिए वो आपने बोला, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो गया, और जो भी आपको चाहिए वो अगले दिन आपके घर पे डिलीवर हो गया। जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए, फ्यूचर ये है। तो अब ध्यान से समझो, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आइदर यू कैन बी द कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट, दिस डिजिटल कंटेंट और व्हाटएवर वी कॉल इट एज कंटेंट, आइदर यू कैन बी अ कंज्यूमर। इंडिया की बेसिकली एक अपने आप में कंजम्पशन स्टोरी है। इंडिया को बोलते हैं कि कंजम्पशन इकोनॉमी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसी स्टोरी में जो बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा डाल रहे हैं, जहां पे उनको लगता है कि कंजम्पशन में बहुत पोटेंशियल है। तो उन बिजनेसेस में आप देखोगे तो उसको बोलते हैं पीई मल्टीपल, उसके पीई मल्टीपल्स बहुत ज्यादा है ऐसी कंपनीज के। अगर स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे, क्यों लोग पागल हैं उसके पीछे? सिर्फ इंडियंस ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ये स्टोरी इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? क्योंकि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिया में बेस बहुत बड़ा है, धीरे धीरे जो मिडिल क्लास है वो बढ़ती ही चली जा रही है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लोगों के पास में पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे? उस पैसे को खर्चेंगे। तो वो कौन है? वो कंज्यूमर है। उन्हीं कंज्यूमर्स में से एक कंज्यूमर आप हो। तो वो जो बिजनेसेस हैं वो क्या चाहते हैं? या तो उस पूरे बड़े बिजनेस में आप एक रोल प्ले करो, या तो वो ये चाहते हैं जिससे कि उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हो सके और आपको सैलरी मिल सके। दैट इज वन। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि एज अ कंज्यूमर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदो, ज्यादा से ज्यादा चीजों में इंडल्ज हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम ऑनलाइन स्पेंड करो, क्योंकि जितना करोगे उतनी ही ज्यादा एड्स आप देखोगे, जितनी ज्यादा एड्स कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर डिजायर्स बढ़ेंगे चीजों को खरीदने के, उतना ही बिजनेसेस ग्रो करेंगे। 99% लोग ऐसे ही जीने वाले हैं। वो बिल्कुल ऐसा है कि वो फंस चुके हैं एक ट्रैप में, इस कंजम्पशन के ट्रैप में। अब उनके डिजायर्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि वो डिजायर्स और नीड के बीच में फर्क ही खत्म हो गया है। वो अपने डिजायर्स को अपनी नीड बोल रहे हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए अब उनको वो करना ही पड़ेगा जिसको करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वो उसको बेमन के करेंगे। जब बेमन के करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? या तो उनको कोई कैरेट दिखाई जाए, ये करो, ये करके ये इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तब वो भागेंगे। बट अगर जॉब ऐसी हुई जहां पर कोई इंसेंटिव नहीं है या कोई ऐसी कैरेट नहीं है कि दूर से उनको दिख रहा है कि अच्छा ये मिल जाएगा, और वो कैरेट मिल भी गई तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तब भी वो कंज्यूमर रहेंगे। तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं बदला है उनकी लाइफ में, मीनिंगफुल कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, वो बदल नहीं गए। पहले भी कंज्यूमर थे, अभी भी कंज्यूमर है। पहले लैडर पे थोड़ा नीचे थे, अब थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, बस खत्म। पहले छोटी गाड़ी के कंज्यूमर थे, अब बड़ी गाड़ी के कंज्यूमर हैं। तो एक्चुअल में क्या बदला उनकी लाइफ में? फंडामेंटली कुछ भी नहीं। कैसे सबसे बाहर निकले? सबसे पहला स्टेप, पहले आपके अंदर से एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। इट्स लाइक अ माउस ट्रैप। एक चूहा जो कि उसमें फंस चुका है, अब वो पूछ रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। भाई बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप एक तरफ से नहीं, आप चारों तरफ से फंस चुके हो। पहले तो आपके अंदर से ये आए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ कंज्यूमर, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर इन दिस डिजिटल इकोनॉमी, क्रिएटर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। दिस इज अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर। बहुत कम लोगों में माइंडसेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंप्लाइड क्या है? एफर्ट। एक बने बनाए कैसल में जा करके छोटा सा एक ब्रश लेकर के दिखाने के लिए काम करना, या फिर एक छोटे से पार्ट को बस ऐसे ऐसे टच करते रहना, वो एक अलग गेम है। और पूरा का पूरा कैसल बनाना वो अलग गेम है। बहुत बार लहरें आएंगी, मिटा के चली जाएंगी कैसल को।
अब अगर एक्चुअल में आपके अंदर से आ गया है तो आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया है। यानी पहला स्टेप क्या हुआ, इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को देखना कि कितने बुरे तरीके से आप ट्रैप्ड हो और आपके अंदर से आया कि अब मुझे इससे बाहर निकलना है। दैट इज स्टेप 1। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? डोंट थिंक टू मच। क्या सोचोगे? वही तो सोचोगे जो आपके पास में नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। उसके बाहर कैसे सोच लोगे? आवर ब्रेन कैन नॉट थिंक बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी देयर। और इंफॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट भी करोगे तो ध्यान से देखो कैसी इंफॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करोगे, वो ही जैसी करते आए हो, जैसी आपकी हैबिट है, घूम फिर के आप वही इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करोगे। तो थॉट प्रोसेस कहां चेंज हो रही है? सो अब क्या किया जाए, ध्यान से समझो। अब आपको एक्शन लेने हैं छोटे से लेवल पर। मतलब अपना जो बना बनाया कैसे ले उसको नहीं छेड़ना है, वो पड़ा है पड़ा है। यानी अगर एक जॉब कर रहे हो तो करते रहो। साथ में क्या करना है, इवनिंग में आपको टाइम मिलता है, वीकेंड्स पे टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है, उस टाइम पे क्या करना है, अपना कुछ क्रिएट करना है। वो क्रिएट करने के लिए आपको कोई फिजिकल ऑफिस नहीं चाहिए, कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन है। क्या किया जा सकता है? हजारों ऑप्शंस हैं। बस आपको देखना है कि उन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ में मैच हो रहे हैं, या फिर जिसको सीखने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। पहले पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या है। बहुत है, जिसका दिमाग खुला हुआ है उसके लिए इतनी पॉसिबिलिटीज है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अगर आज आप मेरे को कहो ना कि एक बिजनेस शुरू करना है 10,000 रुपए से और वहां से 10 करोड़ कमाने हैं, तो मेरे पास में अभी इसी वक्त हजारों आइडियाज हैं। मैं 2-4 नहीं कह रहा, 5 नहीं कह रहा, हजारों आइडियाज हैं। अब आप पूछोगे करते क्यों नहीं हो? मेरा इंटरेस्ट नहीं है पैसे में, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, पैसा गंवाने में इंटरेस्ट है फिलहाल जो अभी हो रहा है, कमाने में इतना नहीं है। अब वो क्या है, वो मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है। मोर मनी इज नॉट गोइंग टू गिव मी मोर हैप्पीनेस। यस, एंड देन कम्स आई वांट टू बी अ क्रिएटर, सो आई एम क्रिएटिंग बट फॉर फ्री, आई एम नॉट टेकिंग मनी फॉर इट। बट एट योर स्टेज इन लाइफ you can create something what you love creating and you can get money out of it, the best of both worlds. फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके you have got enough of money, when you have attained financial freedom, उसके बाद में हो सकता है आपके अंदर से आए कि अब मेरे को क्रिएट करते रहना है। मे बी ये तो चलता रहेगा, ये मेरा बिजनेस हो गया, ये मेरा प्रोफेशन हो गया, अब ये मेरा पैशन है, एंड आई विल नॉट वर्क फॉर मनी एनी मोर। नाउ यू आर इंटरनली ड्रिवन। अब बाहर से कोई कैरेट नहीं है जो आपको भगा रही है,